एक गांव था। उस गांव में रेखा नाम की एक महिला रहा करती थी। वो अपनी बेटी रानी के साथ रहा करती थी। वे दोनों बहुत गरीब थे और वो दोनों अकेले ही रहा करते थे। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं रहा करता था, जिस वजह से दोनों परेशान रहा करते थे। माँ, मुझे काफी जोरों की भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ हाँ बेटा रुक, अभी मैं कुछ बनाकर लाती हूँ, तू थोड़ा सब्र कर ले। तभी रेखा अंदर रसोई घर में जाती है और देखती है वहाँ खाने को कुछ नहीं होता है। अरे यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है, सारा राशन तो खत्म हो गया है। अब मैं रानी को क्या बनाकर खिलाऊंगी। एक काम करती हूँ, रमेश भैया से कुछ राशन उधार में ले लेती हूँ। तभी रेखा रमेश के राशन दुकान में जाती है और उनसे कुछ राशन मांगती है। रमेश भैया, आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो, क्या काम है? भैया, क्या मुझे राशन उधार में मिल सकता है क्या? घर में मेरी बेटी बहुत भूखी है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। अरे रेखा, पहले से ही तुम्हारा बहुत उधारी बचा हुआ है और अब तुम फिर से उधार लेने को आ गई हो। अरे जाओ जाओ, पहले का उधारी पूरा चुकता कर दो, फिर मिलेगी राशन उधारी में। तभी रेखा वहाँ से उदास होकर चली जाती है और एक घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक काम करती हूँ, आज इस घर से कुछ खाने को मांग लेती हूँ, अभी के लिए तो कुछ मिल जाएगा। तभी रेखा आवाज लगाती है तो उस घर से एक महिला बाहर आती है। हाँ बोलो, क्या काम है? अरे बहन, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। घर में मेरी बेटी भूखी है, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप थोड़ी मदद कर देती तो आपका बहुत मेहरबानी हो जाता। अरे जा जा, तुझे कहीं खाना नहीं मिला तो मेरे पास आ गई खाना मांगने को? नहीं है मेरे पास कुछ खाने को, कहीं और जाकर मांग ले। तभी रेखा निराश होकर वहाँ से चली जाती है और वो इधर उधर भटकते हुए एक बूढ़ी महिला के घर के पास पहुँचती है। तभी वो महिला घर के बाहर ही होती है। माँ जी, क्या आप मेरी मदद करोगी? अरे क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? माँ जी, मेरी बेटी घर में सुबह से भूखी है और हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। क्या आप हमारी थोड़ी सी मदद करोगी? अरे बस इतनी सी बात? अच्छा तू अभी यहीं रुक, मैं अभी अंदर से कुछ खाने को लाती हूँ। तभी माँ जी अंदर जाकर रेखा के लिए खाने को लाती है और उसे दे देती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू ये खाना ले जा और अपनी बेटी को खिला दे। तभी रेखा जल्दी से घर पहुँच जाती है और अपनी बेटी रानी को खाना देती है। अरे माँ, आपने इतना सारा खाना कहाँ से लाया और आपकी थाली कहाँ है? अरे बेटा, तू वो सब छोड़ और मजे से ये खाना खा। तभी रानी भरपेट खाना खाने लगती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर रेखा का काफी तबीयत खराब हो जाता है और इस कारण से वो कुछ नहीं खा पाती है और वो काफी भूखी भी रहती है। फिर अचानक इसी कारण से रेखा की मृत्यु हो जाती है। इसे देख रानी बहुत रोती है और अब रानी अकेली पड़ जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानी अकेले बैठकर रो रही होती है। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? तुम वापस आ जाओ ना, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगी और खाने के लिए भी कभी नहीं कहूँगी। बस तुम वापस आ जाओ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। रानी फुट फुट कर रो रही होती है कि तभी ही उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। उसे देख रानी बहुत डर जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? माँ, मुझे बचाओ, इस चुड़ैल से बचाओ। अरे बेटा रानी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी माँ रेखा हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रानी ये बात सुन बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुम वापस आ गई, मगर तुम चुड़ैल कैसे बन गई हो? अरे हाँ बेटा, मैं वापस आ गई, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जाती। अब तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी रानी अपनी माँ को वापस देख बहुत खुश हो जाती है। फिर से वे अब घर में रहने लगते हैं और अब वो चुड़ैल वापस से घर घर घूम भीख मांगने लगती है। तभी वो एक घर में जाती है और आवाज लगाती है। तभी एक महिला बाहर आती है। तभी वो महिला उस चुड़ैल को देख बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई मेरे घर? मर गई रे मैं तो। अरे बहन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए था। मेरे घर में मेरी बेटी बहुत भूखी है। अरे जा जा, तुझे मैं कहाँ से खाना दूंगी? इतनी खतरनाक चुड़ैल मेरे सामने आ गई है, जा जा जा। तभी वो महिला चुड़ैल से डरकर वापस घर में चली जाती है।
फिर वो चुड़ैल घर घर घूमती है, मगर उसे देख गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वो चुड़ैल अब घर घर जाकर खाना मांगने लगती है, मगर उसका कोई मदद नहीं करता है। तभी वो चुड़ैल उसी माजी के घर में पहुंचती है। तभी माजी घर के बाहर आती है और उस चुड़ैल को देख वो भी डर जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मर गई रे, मैं तो, कोई बचाओ मुझे। अरे माँ जी, आप मत डरिए, मैं वही रेखा हूँ जो आपसे खाना मांगने को आई थी। अरे रेखा, तुम, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? दरअसल माँ जी, मेरी भूख के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मेरी बेटी अकेले पड़ गई और उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई और मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ। अरे ये तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और तुम्हारी बेटी भी अब अकेले पड़ गई है। रुको, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, तुम अपनी बेटी को खिला देना। तभी माजी चुड़ैल को खाना देती है और वह चुड़ैल खाना लेकर अपने घर आ जाती है। फिर रानी खाना भर पेट खाती है। फिर अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस चुड़ैल को गांव से कैसे भगाएं। तभी वो माजी ये सारी बातें सुन लेती है। अरे बाप रे, ये गांव वाले बेचारे चुड़ैल को उस तांत्रिक बाबा से पकड़वाने वाले हैं, मुझे उस चुड़ैल को बचाना होगा। फिर उसी रात वो माजी उस चुड़ैल के घर में जाती है। तभी उसे सारी बात बताती है। अरे रेखा, वो गांव वाले तुम्हें उस तांत्रिक बाबा से पकड़वाने वाले हैं और तुम्हें हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। और अब मेरी बेटी का क्या होगा? अब वो तो अकेली पड़ जाएगी और उसका ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, अब रानी को मैं रख लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं माँ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। बेटा रानी, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा समय आ गया है और तुम अब माँ जी के साथ रहोगी। माँ जी, अब मैं रानी को आपके पास सौंपती हूँ, अब आप इसे अपने साथ रखना। अब तुम चिंता मत करो, मैं रानी को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तभी चुड़ैल अब शांति से वहाँ से गायब हो जाती है और मुक्त हो जाती है और उसकी बेटी बहुत रोती है। फिर वो माजी रानी को अच्छे से अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रखती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।